पाकिस्तान में जो इंसाफ और कानून का हाल है और इससे पहले जो हुआ है, जो तारीख़ है हमारी, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। अदालत के अंदर ये जो तब्दीली हुई है इस वक्त ऑन द हाईएस्ट लेवल, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगले साल अक्टूबर तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आप इसको हमारे निज़ाम इंसाफ के हवाले से कैसा समझते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कल, क्योंकि आपने खुद भी जिक्र किया, जब उन्होंने फैजाबाद धरने के केस का फैसला सुनाया तो उस वक्त एक अमूमी तासुर था पाकिस्तान में। चूंकि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है और स्पेशली चीफ जस्टिस जिसने भी बनना होता है वो बहुत पहले से तय हो चुका होता है, क्योंकि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने जो सीनियरिटी का रूल फिक्स किया था उसी के मुताबिक सीनियरिटी के मुताबिक ही चीफ जस्टिस बनते हैं। तो ये कोई 2-3 साल से तो पता था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बन जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन फैजाबाद धरने के बाद एक इम्प्रेशन ये बन रहा था कि इनको नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर या कुछ ऐसे इदारों के नाम लिए। लेकिन कल मैं था, वैसे उस तकरीब में मैं मौजूद था। एक बड़ा अच्छा दिलफरेब मंजर इसलिए लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी PTI से हैं, वो हल्फ ले रहे थे, फिर निगरान वजीर आजम थे, फिर चारों सूबों के गवर्नर मैंने देखे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चूंकि चाइना के लिए रवाना हो चुके थे वो नहीं आ सके थे। बाकी सिंध और बलूचिस्तान के जो निगरान वजीर आला है वो नजर आए। मुझे काबीना के अराकीन नजर आए, जो अबूरी काबीना है हमारी। इसी तरह तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं वो मौजूद थे, और ख़ास तौर पर चूंकि फैजाबाद धरने में ISI का नाम लिया गया था तो ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद बज़ाते खुद मौजूद थे। और मैं उसको ये ले रहा था कि चूंकि वो इम्प्रेशन मुल्क में 3-4 साल मौजूद रहा तो DG ISI का आना इस लिहाज से अहम था कि जो पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चूंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज हल्फ ले रहे हैं इस वक्त, तो ISI हो, फौज हो, वो जो वजारतें हैं या गवर्नर्स हैं, जो वज़राए आला हैं, जो भी हैं, वो इस आइन के ताबे हैं। तो मैंने तो कल इमरान साहब, सच्ची बात है, आइन की सुप्रीमेसी देखी। दूसरी जो बात सीरीना काजी साहिबा वाली आपने बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसको अब मैं इस तरह से देख रहा था बैठ के, जैसे आप अभी नोट कर रहे हैं, हमने भी कल इस चीज को नोट किया कि जो जजेस उनको तलब करते रहे, उनके एसेट्स के हवाले से एक तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, कल वो भी सामने बैठे हुए थे। कुछ तो रिटायर हो गए और कुछ जजेस हजरात सामने बैठे हुए थे। और जिस तरह से फिर ओथ के वक्त हुआ ऐसा कि पहले सीरीना साहिबा की सीट मेन जो जहाँ पे ओथ लिया गया स्टेज से दूर थी, फिर एक कोर्ट प्रेसिडेंसी के ऑफिशियल ने उन्हें कहा कि आपकी सीट वहाँ है। वो बिल्कुल फिर स्टेज के साथ उनकी सीट लगी हुई थी, वहाँ बैठी नहीं। जब ओथ लेने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खड़े हुए, उन्होंने इशारा किया और पहले से उनका आपस में तय होगा कि मैं आपको बुलाऊंगा तो आप ऊपर तशरीफ ले आएंगी, तो वो भी फिर स्टेज पे गई। बहुत सारे मल्टीपल ऐसी डायरेक्शंस मिलती हैं इन तस्वीर से, जो कि बड़ा अच्छा मैसेज पाकिस्तान के लिए देती हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर। फिर कल जैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जजीला साहिबा को जब तैनात किया गया तो वो भी एक बड़ा अच्छा फैसला था, पहली दफ़ा ही हुआ। अच्छा शौकत साहब, अभी ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है, ज़रा इस पर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि रिपोर्टेडली चीफ जस्टिस साहब ने इनकार किया है गार्ड ऑफ ऑनर लेने से। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी बात सामने आ रही है, शौकत बराचा साहब चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है वो बराह रास्त नशर की जा सकती है, ऐसी भी सूरत हाल सामने आ रही है। फिलवक्त ज़राए से ये खबरें हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, जो से कितने केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर? देखें, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में एक मशहूर बात है कि वो रवायती प्रोटोकॉल के कायल नहीं है। वो पैदल भी चल रहे होते हैं, वॉक करते हैं, तो बिल्कुल वो इसी रोड पे, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहा जाता है इस्लामाबाद में, आप तो रहे हैं, आप तो बेहतर जानते हैं, इसी पे वॉक कर रहे होते हैं। फिर सामने कोई आ जाए तो उनके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप बन गए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे
आम कांस्टेबल से, पुलिसमैन से वो बातचीत भी कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं की जाती। लोग अपने आप को बड़ा एरोगेंट समझते हैं। तीसरी बात अहम है जो कार्रवाई को बराह रास्त चलाने वाली है, एक तो इनोवेशन कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रोबेबली जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के जमाने से, कि वीडियो पे मसलन कराची में कोई लॉयर बैठा हुआ है या पेशावर में है और केस इधर मेन रजिस्ट्री इस्लामाबाद में चल रहा है, या वाइस वर्सा है कि कराची रजिस्ट्री में केस चल रहा है, तो जो कंप्लेनेंट है या डिफेंडेंट है अगर वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है तो वीडियो के जरिए वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ये बराह रास्त दिखाना जो है, जब हम जमहूरियत हैं, एक ओपननेस है मुआशरे में, हर एस्पेक्ट पे बात हो रही है। अभी हम फैजाबाद धरने की बात कर रहे थे, आपने भी बात की, मैंने भी बात की, तो व्हेन एवरीथिंग इट्स ओपन, तो उसमें हर्ज क्या है कि आखिर अल्टीमेटली तो दे आर द टैक्स पेयर, दे आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु हैव द राइट टू नो, हु हैव राइट टू गेट इंफॉर्मेशन। अगर उनके सामने कुछ चल रहा है, इनफैक्ट आज एक बड़ा अहम केस इस रोस्टर पे आया हुआ है, जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने बुलाया है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक बिल पार्लियामेंट ने पास किया था, वो अभी बिल की शक्ल में था, वो एक्ट नहीं बना था, तो जस्टिस अता बंदयाल साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। जब वो सस्पेंड गया उसके बाद वो पार्लियामान ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, वो जो बिल था वो एक्ट की शक्ल भी बन चुका, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया था। आज फुल बेंच बुलाया हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने। आज उस पे जो फैसला होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 1 के पिछले कोर्ट में यानी बंदयाल कोर्ट में मुतालबा होता रहा कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, कभी ना बना। काजी साहब ने वो अपना आगाज ही केसेस का फुल कोर्ट बेंच से कर रहे हैं। मसलन पिछली बार प्रेशन था कि अदालत तकसीम है, अहम ख्याल ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप बना हुआ है, तो जो एक डिमांड थी वो लॉयर्स की तरफ से भी आती थी, वो पिटिशनर्स की तरफ से भी आती थी। खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने ये जो नैब तरामीम वाला हेयरिंग की उसमें वो कहते रहे कि फुल बेंच बनाया जाए। काजी साहब ने भी अपनी किसी एक जजमेंट में यही बात की थी, फुल बेंच बनाया जाए, लेकिन नहीं बना था। आज उसका आगाज हो रहा है। तो ये आप समझते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, टाइम चूंकि कम है तो ज़रूरी है कि हम जो सियासी इस वक्त मामलात हैं उस पे भी हम बात करें। बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा लगता है कि जो बुनियादी मौजू है, 2 बुनियादी मौजूआत हैं, एक इलेक्शन कब होने हैं, दूसरा जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है मुल्क के अंदर, महंगाई बहुत ज़्यादा, इन दोनों पे ऐसा लगता है कि सियासी जमातों की जो तवज्जो है वो थोड़ी कम है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा है। अब ऐसा महसूस होने लगा है पॉलिटिकल टॉक शोज़ के अंदर भी। एक तो आप इसको कैसे देख रहे हैं जी? दूसरी जानिब ये जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का सिलसिला है, 3 बड़ी तकर्रियाँ पाकिस्तान में इस वक्त हुई हैं, तीनों बड़े ओहदे हैं, स्टार्टिंग विद प्राइम मिनिस्टर, उस पर अभी तकर्री नई जो भी शख्सियत आनी है वो बाकी है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये 2023 जो है ये बड़ी ऐसा लगता है पाकिस्तान के लिए तब्दीलियों का साल है। शख्सियात के लिहाज से, क्या हालात और वाक़यात के लिहाज से भी तब्दीलियों का साल लग रहा है आपको इसके बाद? देखिए, जो तब्दीलियां आ रही हैं या आनी हैं वो तो आइन के मुताबिक हैं। आइन के मुताबिक मसलन नए आर्मी चीफ का तकर्रर हुआ, वो नवंबर में होना होता है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस चेंज हुए क्योंकि अता बंदयाल साहब की मुद्दत खत्म हो रही थी, जो उनकी एज है उसके मुताबिक।